हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की। सबसे पहले एफ एंड ओ वाले ट्रेडर्स जो है समझे, उससे भी पहले जो लोग लॉन्ग टर्म निवेशक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है कि। और एफ एंड ओ वाले जो ट्रेडर्स है उस पहले तो ये बात को समझे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अब यहाँ पर जो है एक अच्छी खासी तेज़ी आई। हमें कुछ कमेंट्स आए थे कि कई लोगों ने जो है ऊपर के कॉल्स लिए। तो एफ एंड ओ के अंदर ट्रेड करने से पहले आप चार्ट को जो है पहले तो समझने की कोशिश ज़रूर करें। इतनी ज़्यादा तेज़ी आने के बाद भी अगर कोई ऊपर के कॉल्स खरीदता है तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। तेज़ी आ सकती है, उसमें कुछ दो राय नहीं है, लेकिन फिर आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। उससे भी जो है काफ़ी बेनिफिट हो सकते हैं। या फिर एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप हेजिंग कर सकते हैं एफ एंड ओ के अंदर। वो जो है काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। क्यों? उससे जो लॉस होता है, रिस्क होता है, खास करके रिस्क जो होता है वो लिमिटेड हो सकता है। तो हेजिंग करके काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने जब ये तेज़ी आ गई या फिर कभी भी 1400 रुपये की कॉल ली, तो साथ साथ 1500 रुपये की जो है कॉल वो बेच सकते हैं। तो उससे जो एक हेजिंग हो सकती है। मतलब कि फॉर एग्जांपल, अगर 1400 रुपये की कॉल 10 रुपये की है तो 1500 रुपये की जो कॉल है वो 5 रुपये की है। तो 10 रुपये की कॉल खरीदी तो सामने 5 रुपये मिल भी सकते हैं, ये क्योंकि सेल की है। अब अगर तेज़ी आ जाती है तो हाँ, ये भी है कि प्रॉफिट जो होता है वो लिमिटेड हो सकता है, लेकिन रिस्क जो है वो भी लिमिटेड हो सकता है। क्योंकि अगर जाएंगे तो कितने रुपए जाएंगे? सिर्फ 5 रुपये, क्योंकि 5 रुपये तो ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो इस तरीके से हेजिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर ज़रा देखें एक चीज़। या तो फिर आप मतलब कि अपनी भी स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। कॉल लेते हैं तो नीचे की पुट भी खरीद सकते हैं जब भी ऐसा लगे, जब दो तरफा मामला हो, इस तरीके से ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो। और ज़्यादा वॉलेटिलिटी के अंदर ही पैसा कमाने का भी मौका मिल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी कैश मार्केट के जो निवेशक है वो भी चाहे तो अपने जो है सपोर्ट और रजिस्टेंट के ऊपर नज़र बना कर रख सकते हैं। अब जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर आया है, ऐसा मुझे लग रहा है। 1160 हमने बात की थी जब ये यहाँ पर था। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो तो आपको पता होगा यहाँ तक आ सकता है। मैंने बोला था ये आया भी। अब जो है यहाँ पर दो संभावना जो है लग रही है। अभी तो यहाँ पर यही चीज़ दिख रही है कि यहाँ से अच्छा बाउंस बैक आ सकता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि कुछ न्यूज़ आ रही है अमेरिका से। अगर वो आपने नहीं देखी तो दोपहर की वीडियो ज़रूर देखें। अब या तो बाजार के अंदर ज़्यादा गिरावट आती है, या तो वो और भी कुछ छोटी मोटी अगर बैड न्यूज़ आती है तो नीचे जाने का बहाना मिलता है। तो कहाँ तक जा सकता है वो हम देखेंगे। उसके लिए पहले ऑप्शन चेन देख लेते हैं। सो यहाँ पर ज़रा देखें कि सबसे पहले तो आज के दिन क्या हुआ। ये 1200 रुपये अच्छी खासी हलचल थी वहाँ पर। तो यहाँ पर अगर देखें तो अभी भी 1700 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं पुट राइटिंग, लेकिन उससे ज़्यादा 1900 के आसपास की कॉल राइटिंग है यहाँ पर। और टोटल भी कॉल राइटिंग ज़्यादा है। आज नए कॉन्ट्रैक्ट्स बने हैं क्योंकि उसको तोड़ा कर नीचे गया है। जाहिर सी बात है कि वहाँ पर ट्रेडर्स आएंगे, ये रजिस्ट्रेशन बना है। लेकिन अगर सब कुछ बढ़िया रहता है, किसी भी रीज़न से बाउंस बैक आता है, तो ये जो कॉल राइट किए हैं वो जो है ट्रेडर, वो ये 1200 का लेवल छोड़कर भाग सकते हैं। और अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है जो कि इसको 1250 तक ले जा सकती है। और भी अच्छा टाइम रहा तो 1300 तक भी जा सकता है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि 1300 के ऊपर भी आज अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है। तो ये दो नज़र भी इसके ऊपर भी जो है रख सकते हैं। और अगर नीचे ये जो है 1160 को ब्रेक करता है तो उसके बाद का एक सपोर्ट एरिया जो है वो दिख रहा है 1100 से लेकर 1080 का लेवल। वो लेवल भी ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि अभी ऑलरेडी जो है 1160 रुपये के आसपास तो पहुंच चुका है। तो ये 1100 से 1000 वो लेवल कहाँ से इतना ज़्यादा दूर है। वहाँ पर भी अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट ये दोनों ही लेवल के ऊपर बने हुए हैं। यहाँ पर 1200 के आसपास और यहाँ पर 400 के आसपास। तो यहाँ से तो डेफिनेटली अच्छा खासा बाउंस बैक आ ही सकता है, ऐसा लग रहा है। बाकी इस लेवल से भी अच्छा बाउंस बैक आ सकता है। तो यहाँ पर हम देखें आगे निवेशक है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। पहले 15 मिनट का चार्ट देखें तो आज सवेरे से ही वो गिरावट थी। हो सकता है कि वो न्यूज़ की वजह से हो, लेकिन यहाँ पर अटका। और टेक्निकल चार्ट आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ हमने सपोर्ट बोला था वहीं पर ये अटक रहा है। पहले 1200 कल के दिन वहाँ पर अटका, आज 1160 के ऊपर अटका। तो ये टेक्निकल चार्ट जो है काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। अब यहाँ पर ज़रा देखें आगे बुलिंजर बैंक की बात करें तो जो मिडिल लाइन है वही बड़ा रजिस्ट्रेशन जो कि अब 1250 के आसपास पहुँच चुका है। नीचे के ये सपोर्ट तो मतलब कि वो तो लाइन जो है काफ़ी दूर है, तो इसकी फ़िलहाल हम बात नहीं करेंगे। शॉर्ट टर्म में यहाँ तक जाने की संभावना तो नहीं दिख रही।
ओवरऑल अगर देखें यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर, तो जो है 1120, ये एक जो है इसकी निचली लाइन अभी दिख रही है, लेकिन ये लेवल भी थोड़ा सा मतलब कि वो 1100 से 1080 के आसपास भी नहीं है, तो मतलब कि यहाँ पर जो है क्लियर संकेत नहीं दिख रहे अभी। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें, ये ज़रा देखें, RSI 38 के आसपास पहुँच चुका है। तो अगर ये किसी भी रीज़न से फॉर एग्जांपल 1160 को ब्रेक करके नीचे आता है, जिसकी संभावना हो जाए तो वैसे तो कम दिख रही है, लेकिन अगर कुछ न्यूज़ या फिर बाजार के अंदर ज़्यादा गिरावट आती है तो इसको ब्रेक कर सकता है। तो अगर ये 1100 से 1080 के आसपास आता है तो RSI वापस से 30 के आसपास आ सकता है, तो वहाँ से तो एक अच्छा खासा वापस से बाउंस बैक आ सकता है। सो यहाँ पर उस लेवल के ऊपर भी नज़र बना कर रख सकते हैं। और यहाँ पर भी अगर देखें 21 दिन का मूविंग एवरेज जो कि 1300 रुपये के आसपास है, असली तेज़ी वो स्ट्रेंथ जो है इस लेवल को पार करे फिर आ सकती है, क्योंकि ये जो अच्छी खासी तेज़ी आई थी फिर भी यहाँ पर ही अटका था 21 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर जाने की कोशिश हुई, लेकिन फिर नीचे आकर क्लोजिंग दी थी। तो बस ये लेवल पार हो जाए तो फिर इसके अंदर अच्छा रह सकता है। इन जो है लेवल के अंदर डेली चेंजेस भी होते रहते हैं, ये भी ना भूलें। सो अब यहाँ पर जैसे कि हमने बात की, एक चीज़ और है जो लोग लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, देखिए ये जो है ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म की बात करें 6 महीने से लेकर 2 साल अच्छी तेज़ी आ सकती है, और 5 से 10 साल में तो और भी अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, क्योंकि सोलर पैनल हो या फिर ये ग्रीन एनर्जी हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे जो बिजली पैदा होती है सोलर एनर्जी से, वो जो है वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, ऐसा मुझे लग रहा है। उसके बाद एक रेगुलर इनकम कंपनी को मिल सकती है और इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू अच्छा बढ़ सकता है, तो शेयर के अंदर भी एक अच्छी खासी तेज़ी आने की संभावना रह सकती है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखें, पहला सपोर्ट तो एकदम से पास दिख रहा है 1160 का लेवल, उसके नीचे जैसे कि हमने बात की 1120 से लेकर 1080 का लेवल, ये एक पूरी की पूरी रेंज दूसरा सपोर्ट हो सकती है। तो अगर कोई ट्रेड लेना भी चाहता है तो इन दोनों ही लेवल के ऊपर हाफ हाफ करके खरीदना है तो खरीद सकते हैं, वो भी स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस जो है 1060 के आसपास का रख सकते हैं अपने हिसाब से, या फिर कोई भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन की बात करें, यहीं से बाउंस बैक आता है तो जो कहाँ जा सकता है, और नीचे से बाउंस बैक आता है तो कहाँ जा सकता है। तो पहला तो जो है रजिस्ट्रेशन एरिया अब जो है 1200 रुपये के आसपास का जोन दिख रहा है, 1200 से लेकर 1220, बस ये लेवल पार हो जाए उसके बाद जो है तकरीबन 1260 से लेकर उसके बाद 1300 रुपये का जोन, शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं, 1300 को पार करता है उसके बाद एक अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है जो कि इसको 1500 से 1700 तक ले जा सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र रख सकते हैं। कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, 1160 को होल्ड कर पाता है नहीं, देखना बनता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है ये हो सकता है, बड़ी कुछ बैड न्यूज़ आई, मतलब कि बड़ी नहीं बल्कि छोटी मोटी अगर बैड न्यूज़ आई या तो बाजार के अंदर गिरावट आई तो ही ये लेवल टूटने की संभावना रह सकती है, अदरवाइज यहीं से एक अच्छा बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। हाँ, 10-15 रुपये ऊपर नीचे भी रख सकते हैं सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के, वो बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर रख सकते हैं। कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, और शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।